आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप हजरात सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं और ठीक है। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए वो अल्फाज लाए हैं जो लोगों ने कमेंट्स कर करके हमसे पूछे हैं, कभी व्हाट्सएप पे या कभी कमेंट्स बॉक्स में, कि ये चीज़ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ का मतलब क्या होता है। हालांकि मैं कमेंट्स में सबको उनका मतलब बतला चुका हूँ और हर वीडियो में इसका मतलब भी मैंने बतलाया है, इस अल्फाज को इस्तेमाल किया है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बाद में उनको पूछना पड़ता है। तो इसलिए मैं वो सारे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके आज यहाँ एक वीडियो बना रहा हूँ। जो जो हजरात पूछना चाहते थे और पूछते थे और नहीं जानते, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। इसमें बहुत अहम अहम अल्फाज हमने इस्तेमाल किए, वो भी अल्फाज जो आपने हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो फिर हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को बीच में मिस न करें, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अल्फाज है मुझे चाहिए। लोग पूछते हैं कि चाहिए को तो अबगा कहते हैं, लेकिन मुझे चाहिए अगर कहना होगा तो हम क्या कहेंगे। एक हजरात हैं जिन्होंने कहा था हमसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये अबगा या एबी का इस्तेमाल नहीं होता है, लोग यहाँ पे अबगा या एबी नहीं कहते हैं, तो क्या कहेंगे। तो उनके लिए मैं कहूँगा एहताज। एहताज का मतलब चाहिए भी होता है और ज़रूरत भी होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत के लिए भी एहताज इस्तेमाल करते हैं और चाहिए के लिए भी एहताज इस्तेमाल करते हैं। अब हमको कहना हो किसी से कि उसे चाहिए, उसे चाहिए तो हुआ अबगा। हुआ का मतलब वह या उस होता है, तो उसे चाहिए तो हुआ अबगा यानी वह उसे चाहिए। ठीक है। यजिब अलैह, ये दूसरा अल्फाज है यजिब अलैह। यजिब अलैह का मतलब होता है उसे चाहिए, उसे चाहिए। यजिब अलैह का मतलब भी होता है। तो ये अल्फाज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादा अबगा को लोग इस्तेमाल करते हैं, अबगा कहते हैं या ए बी कहते हैं। लेकिन जिस जगह पे अगर अबगा या ए बी नहीं इस्तेमाल किया जाता हो तो वहाँ पे आप केयर कीजिएगा कि वो सामने वाला आपसे क्या कह रहा है। हो सकता है एहताज कहता हो या यजिब अलैह कहता हो या और भी कोई अगर अल्फाज होगा तो हमको मालूम नहीं है। इंशाअल्लाह हमको मालूम होगा तो मैं फिर वीडियो में आपको बतलाऊँगा। ठीक है, तो उसे चाहिए अगर किसी से कहना हो तो कह सकते हैं यजिब अलैह। आप उर्दू भी दे सकते हैं, अरबी देख सकते हैं। मैं अरबी में भी इस्तेमाल किया, अरबी का भी अल्फाज इस्तेमाल किया। अब आप अगर अरबी जानते हैं तो अरबी का अल्फाज नीचे लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब कहना हो कि किसी से कि तुमको चाहिए या चाहिए, तो मैंने बताया कि यजिब का मतलब चाहिए होता है। ठीक है, यजिब का मतलब चाहिए होता है, यजिब कह सकते हैं या यजिब अलैह कभी कह सकते हैं। ठीक है, उसे चाहिए तो यजिब अलैह कहेंगे और चाहिए तो यजिब कह सकते हैं या अबगा कह सकते हैं या ए बी कह सकते हैं। ठीक, तो तुमको चाहिए तो इंत अबगा कह सकते हैं या यजिब भी कह सकते हैं, यजिब भी कह सकते हैं, इंत एहताज भी कह सकते हैं। इंत एहताज यानी तुमको ज़रूरत है या तुमको चाहिए। तुमको ज़रूरत है मतलब कि तुमको ज़रूरत, हम जब किसी से पूछेंगे इस चीज़ की तुमको ज़रूरत है तो मतलब हो गया कि तुमको चाहिए तो ले लो। तो इसलिए हम कहते हैं इंत एहताज। एहताज भी इस्तेमाल करते हैं और अबगा भी इस्तेमाल करते हैं या ए बी भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये अल्फाज जो बताए यजिब, यजिब का भी इस्तेमाल करते हैं और किया जाता है तुमको चाहिए या चाहिए के लिए। ठीक, मैं चाहता हूँ, अगर किसी से कहना हो मैं चाहता हूँ तो कहेंगे अना अबगा, अना अबगा या अना ए बी। देखिए अरबिक के लिखावट में और बोलचाल की ज़ुबान में बहुत अंतर होता है। अरबिक का लिखावट अना इबका, अना इबका या अबका। अबका काफ है लास्ट में, देखिएगा काफ है, बड़ा काफ, तो अबका, लेकिन लोग बोलते हैं अबगा। ठीक है, तो अबगा लोग बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, तो अना अबगा या एहताज, अना एहताज भी कर सकते हैं। एक और अल्फाज हमने इस्तेमाल किया अरीद।
अरीद का मतलब भी होता है चाहिए। अब उर्दू में आप अरबिक में देख सकते हैं दाल के ऊपर अरीदू, अरीद जहाँ लिखा है तो दाल के ऊपर पेश लगा हुआ है, यानी अरीदू भी कह सकते हैं। अरीदू मतलब मुझे चाहिए या चाहिए। तो अना अबगा यानी मुझे चाहिए, या अना एहताज मुझे चाहिए, या अना अरीद मुझे चाहिए। इतने अल्फाज मैंने आपको बता दिए कि चाहिए के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगला अल्फाज है, लोगों ने पूछा है कि वापस आने को क्या कहते हैं। ठीक, वापस आने को क्या कहते हैं। तो आदमी कहता है ना वापस आना, लौटना, तो उसका अरबिक अल्फाज है रुजू। रुजू आप अगर उर्दू जानते होंगे तो आप पढ़े होंगे कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है रुजू, और अरबी में भी इस्तेमाल होता है रुजू। यानी अरबी का अल्फाज है, उर्दू में लिया गया है। तो उसको मतलब होता है लौट कर आना। तो लौट कर जो आएगा उसको क्या कहेंगे, वापस आना। वही हुआ, वापस आओ या वापस आना, तो लौट कर आना, तो इसके लिए रुजू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी से लिया गया शब्द है, अल्फाज है इर्जा। इर्जा या रज्जा। ठीक है, तो कहीं रज्जा कहा जाता है, कोई रज्जा कहता है, कोई इर्जा कहता है, कोई रुजू कहता है। आप अगर कुरान पढ़ते हो तो कुरान में देखिएगा कई जगह रुजू का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो लौट कर आना या वापस आना, तो रज्जा, इर्जा या रुजू कह सकते हैं। ठीक, झगड़ा। झगड़ा, एक भाई हैं जिन्होंने हमसे कतर में रहते हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई झगड़ा को अरबी में क्या कहते हैं। तो झगड़ा को अरबी में फितना कहते हैं, फितना। ऐसे लोग बोलचाल की ज़ुबान में लोग कहते हैं जिंजाल, जिंजाल भी कहते हैं। तो मैं इसको अरबी का अल्फाज नहीं समझता, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि ये वैसे वैसे लोग बोल देते हैं। ठीक है, जिंजाल जिंजाल, तो अगर जिंजाल भी हो सकता है अरबी का अल्फाज, लेकिन मैंने कहीं अभी नहीं देखा है कि ये अरबी का अल्फाज है। ठीक है, तो जिंजाल भी बोल सकते हैं या फितना भी बोल सकते हैं। जगह, जगह को अरबी में तो सब लोग जानते हैं मकान कहते हैं। मकान, मकान का मतलब जगह होता है। कोई भी जगह है तो उसको मकान कहेंगे। लेकिन दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल किया जाता है मकान के लिए, जगह के लिए, मकाम। आपने उर्दू या अरबी पढ़ा होगा तो आपने सुना देखा होगा कि मकाम, हिंदी में भी लोग कहते हैं मकाम, यानी मतलब आप किस मकाम पे हो। आदमी कहता है ना किस मकाम पे हो, यानी किस जगह पे हो। तो मकाम का मतलब पोस्ट भी होता है, आप किस ओहदे पर हो, किस मकाम पे हो, किस जगह पे हो, तो वहाँ भी मकाम या मकान कह सकते हैं। ठीक है, एजा। एजा का मतलब जब होता है। जब आदमी कहता है ना जब, यानी ये काम करूँगा जब, या आऊँगा जब, जाऊँगा जब, आदमी कहता है ना, इस्तेमाल करता है ऐसा अल्फाज। हिंदी में हम लोग या उर्दू में बोलते हैं कि खाना खाऊँगा जब, हाँ, या जब खाना खाया, या जब आया, जब गया, जब सोया, इस तरह से कहते हैं ना, तो एजा का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एजा नौम यानी जब सोया, हाँ, एजा इजी यानी जब आया, एजा रोह यानी जब गया, जब गया, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अल्फाज है जैसे। जैसे हम कहते हैं ना कोई काम होता है तो कहते हैं ये करो, करूँगा, जैसे ये करना है, जैसे वह करना है, हम कहते हैं ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी में कमा। कमा, आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। काफ के ऊपर ज़बर है, मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, मद है, यानी कमा यानी जैसे। कमा का मतलब जैसे। पानी, पानी को अरबी में देखिए बहुत से जगह पे माई बोलते हैं। ठीक है, माई बोलते हैं, ये कुवैत वगैरह में ज़्यादा चलता है, माई बोलते हैं, या जैसे भी और भी बोलते होंगे। लेकिन अरबी का अल्फाज मैं आपको जो शुद्ध अरबी का अल्फाज है जो किताबों में या कुरान के अंदर आया है वो मा या माउन। अब मीम, अलिफ और हमज़ा, हमज़ा के ऊपर दो ज़बर, अगर दो पेश लग जाएगा तो माउन हो जाएगा, या मोया भी कहते हैं। मोया भी बोलचाल में मोया कहते हैं। इन कुरान के अंदर माउन या मा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, रिश्तेदार, रिश्तेदार को अरबी में अरहाम कहते हैं। अरहाम, अरहाम, अल अरहाम भी कहते हैं। लेकिन अल अरहाम तो कोई भी अरबी का अल्फाज होगा तो उसमें अल सुबह में शुरू में लगाया जाता है। ठीक है, तो अल आप नहीं भी बोल सकते हैं और बोल भी सकते हैं, यानी अल अरहाम भी कह सकते हैं या अरहाम भी कह सकते हैं। अरहाम का मतलब रिश्तेदार, नातेदार। हम लोग कहते हैं ना हिंदी में उर्दू में रिश्तेदार या नातेदार, तो उसको अरबी में अरहाम कहते हैं। बेशक,
हम लोग कोई काम आदमी करता है, आदमी कहता है बेशक, यानी कोई शुबा नहीं है इसके अंदर। कहते हैं ना कोई शक नहीं है। बेशक का मतलब बे मतलब नहीं, और शक मतलब शक, यानी कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बेशक, हम लोग कहते हैं हिंदी में या उर्दू में। तो अरबी में कहेंगे इन्ना। इन्ना, इन्ना नहीं इन्ना। आप कुरान पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी इन्नल्लाह यानी बेशक अल्लाह। इन्ना का मतलब बेशक होता है। दूसरा अल्फाज है लेकिन। लेकिन, लेकिन हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं ना कोई काम में लेकिन लग गया तो उसको कहते हैं लेकिन। लेकिन अरबी में लेकिन नहीं कहते, लेकिन नहीं कहते, लाकिन कहते हैं। लाकिन आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, काफ है, काफ के नीचे ज़ेर है और नून है। ठीक, नून है, नून साकिन है, यानी लाकिन। लाकिन का मतलब लेकिन, हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन कहते हैं। ठीक, तो लाकिन कहते हैं अरबी में। सुनना को अरबी में एस्मा कहते हैं। एस्मा, एस्मा अरबी में आप लिखावट देख सकते हैं अलिफ सीन मीम ऐन, यानी अस्मा। अस्मा, अस्मा, तो अस्मा भी कहते हैं, लेकिन एस्मा लोग ज़्यादा लोग एस्मा एस्मा कहते हैं, इसलिए हमने हिंदी में एस्मा लिख दिया है और अरबी में अस्मा लिखा है। तब आप अस्मा आप कहें या एस्मा कहें, मतलब सुनो, किसी से कहना होगा सुनो तो कहेंगे एस्मा। हबीबी एस्मा भी कह सकते हैं या एस्मा भी कह सकते हैं, यानी सुनो। सदीक एस्मा यानी दोस्त सुनो। अखू एस्मा यानी भाई सुनो। इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं। एस्मा का मतलब सुनना होता है। अब अगला अल्फाज है कलाम, यानी बात करना। हम अब जैसे बात कर रहे हैं आपसे तो इसको हम कलाम कहेंगे। आप तकरीर सुनते होंगे कहीं भी तो लोग बात करते हैं ना, लेक्चर देते हैं, तो उसको वो कलाम कहते हैं, यानी आदमी कलाम कर रहा है। ठीक है, तो कलाम, हम किसी से अगर बात करना तो कहेंगे कलाम। किसी से कहना का तुम बात करो तो कहेंगे कलाम। कलाम सवी यानी बात करो, या कल्लम सवी, लोग कल्लम सवी भी कहते हैं। कल्लम भी कहते हैं, यानी कल्लम का मतलब भी होता है बात करो। दूसरा अल्फाज है गुल। गुल का मतलब भी होता है कहो या बोलो या बात करना। बात सेम सेम है, कहो या बोलो। तो गुल अरबी में कुल होता है, लेकिन लोग बोलचाल में गुल बोलते हैं। कुल आप देख सकते हैं हमने लिखा है। बात को कौल कहते हैं, बात को कौल भी कहते हैं। बात करने को कलाम कहते हैं, बात करने को कलाम कहते हैं, और बात को कौल कहते हैं। बात को यानी आदमी कहता है ना तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं, यानी तुम्हारे कौल का कोई भरोसा नहीं। आदमी बहुत कहता है, आप सुने भी होंगे कि तुम्हारे कौल का कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं करता, यानी तुम्हारे बात का कोई एतबार नहीं करता, तो इसको कौल कहते हैं। कौल अरबी में कौल कहते हैं। आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। कौल का मतलब बात होता है। अब यहाँ पे आप बहुत पॉइंटेड चीज़ हम आपके लिए दिए हैं। ये बहुत से लोग कमेंट्स करके हमसे पूछ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आज वीडियो में बना रहा हूँ। एक को वाहिद कहते हैं। एक तो ये तो सब लोग जानते होंगे। अब लोग कहेंगे कि ये एक आपने क्यों दिया कि एक का मतलब वाहिद, हम तो जानते ही हैं, लेकिन इसके आगे का जो पॉइंट है वो आप देखिएगा। एक का अरबी वाहिद होता है। आपको अगर काउंटिंग नहीं आती है तो हमारे चैनल के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको काउंटिंग का वीडियो मिलेगा। नहीं अगर आपसे मिले, हमको आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा आप वहाँ से काउंटिंग देख करके सीख सकते हैं। हम 1 से लेकर 100 तक का काउंटिंग हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से काउंटिंग सीख सकते हैं। यानी एक को वाहिद कहते हैं, अब 2 को इत्नैन कहते हैं, 3 को तलाता कहते हैं, 4 को अरबा कहते हैं, 5 को खमसा कहते हैं, 6 को सित्ता कहते हैं, 7 को सबा, 8 को तमानिया, 9 को तीसा और 10 को अशरा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने दिया है आधा। एक का आधा कितना होता है, तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस। अब मान लीजिए एक का आधा कितना होगा, आधा होगा, तो अब एक है तो उसको आधा करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 100 का आधा कितना हुआ, 100 का आधा 50 हुआ ना, तो 100 को मियाँ कहते हैं, तो 50 को क्या कहेंगे, इसे मियाँ नूस, यानी तो मियाँ नूस अगर कहेंगे तो वो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नूस कहना है। नूस का मतलब आधा, एक का आधा नूस। अब कोई भी 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास हुआ, लेकिन उसका आधा करेंगे तो उसको नूस गिलास कहेंगे। ठीक है, नूस गिलास। अब दूसरा उसका जो नूस है, यानी अब नूस को भी आधा करेंगे तो क्या होगा, 1 को आधा किया तो नूस बना। अब नूस को जब हम आधा करेंगे तो रूबा, उसको रूबा कहेंगे। रूबा, रूबा का मतलब नूस। आपने अरबा सुना है ना, अरबा। अरबा का मतलब क्या होता है, अरबा यानी चौथा, 4। अरबा का मतलब 4, तो अरबा से रूबा हुआ।
रुबा यानी चौथा हिस्सा, रुबा यानी एक का चौथा हिस्सा, तो चार बना यानी रुबा। अब उसको काउंटिंग में करेंगे आप तो वाहिद, इत्नैन, तलाता, अरबा, अरबा का मतलब चार, ठीक। लेकिन उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे तो चौथा को अरबा नहीं कहेंगे, रूबा कहेंगे, रूबा। रूबा का मतलब चौथा हिस्सा। अब एक को वाहिद कह दिया, उसके आधा को नूस कह दिया, अब नूस का भी आधा जो होगा उसको रूबा कहेंगे। तो ये चीज़ बहुत पॉइंटली चीज़ है। आपसे कोई सामान मांगता है तो आदमी कहता है कि रूबा, रूबा शील यानी रूबा, रूबा जीब, हैं कि आधा लो या उसका आधा लो, इस तरह का है। तो उसे अब दूसरा भाग को क्या कहेंगे? अब एक को वाहिद कहा और उसके आधा को नुस कहा और उसके चौथे हिस्से को रूबा कहा। तो अब यहाँ पे हमको रूबा नूस यानी तीसरा हिस्सा, तो यहाँ पे रूबा का मतलब हो गया चौथा हिस्सा, और यानी पाव हम लोग कहते हैं ना, पाव, और आधा हो गया नूस, तो रूबा नूस। रूबा नूस का मतलब तीन हिस्सा हो गया, तीन हिस्सा, यानी एक में से एक हिस्सा निकाल लेंगे तो रूबा निकाल लिए तो बच गया वो रूबा बच गया और नूस बच गया, रूबा भी बच गया और नूस भी बच गया। यानी ये आधा में दो रूबा होगा ना, आधा आधा दो रूबा होगा, तो एक रूबा निकाल लिए तो बच गया एक रूबा, और नूस भी बच गया तो रूबा नूस कहेंगे, मतलब तीन पाव। एग्जाम्पल समझ लीजिए, तीन पाव हम लोग कहते हैं 1 किलो, मतलब एक हो गया, हाँ। अब कहेंगे आधा किलो, मतलब नूस हो गया, नूस किलो हो गया। अब कहेंगे 3 पाव, 3 पाव कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? रूबा नूस। वही कहना होगा 1 पाव तो कहेंगे रूबा, बस रूबा, रूबा, रूबा किलो, रूबा किलो यहाँ कहेंगे ना तो लोग समझ जाएंगे ये पाव किलो मांग रहा है, 1 पाव सामान मांग रहा है। नूस किलो कहेंगे तो आधा किलो मांग रहा है, यही कहेंगे रूबा नूस किलो तो 3 पाव मांग रहा है, और वाहिद किलो कहेंगे तो मतलब 1 किलो मांग रहा है। अब एक और बात है बुराई। बुराई, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई बुराई मत करो, झगड़ा मत करो, तो मैंने बताया कि झगड़ा को अरबी में फितना कहते हैं, फितना कहते हैं या जिंजाल भी कहते हैं, जिंजाल भी कहते हैं लोग और फितना भी कहते हैं। तो फितना आपने सुना होगा ना कि फला के फितने से बचो, यानी वो बहुत झगड़ा है उसके झगड़े से बचना। तो वही बुराई, बुराई को अरबी में हुबा कहते हैं, हुबा, अरबी में हुबा, हुबा यानी बुराई। एक और अल्फाज है, इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमको कमेंट्स किया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, मैं सबका कमेंट इसमें नहीं दिखा सकता, दिखाना चाहता था लेकिन बहुत टाइम लगता दिखाने में, इसलिए मैंने कमेंट्स नहीं दिया, है ना। काफ़ी हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पे लोग कहते हैं कफ़ी, कफ़ी, कफ़ी का मतलब काफ़ी होता है यानी ज़्यादा। आदमी कहता है, अब एक होता है कॉफ़ी, कॉफ़ी का नहीं, कफ़ी, काफ़ी का मतलब कॉफ़ी नहीं, है ना। काफ़ी, कॉफ़ी को यहाँ पे कहवा कहते हैं, कहवा या गहवा, गहवा भी लोग कहते हैं और कहवा भी कहते हैं, यानी कहवा होता है बड़ा काफ से, लेकिन बोलने में लोग गहवा गहवा कहते हैं। तो काफ़ी को कॉफ़ी को गहवा कहते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी यानी कफ़ी, हम कहते हैं ना ये पानी रहने दो काफ़ी है, काफ़ी है, ये पैसा रहने दो काफ़ी है, सामान रहने दो काफ़ी है, आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे कहेंगे कफ़ी, कफ़ी मतलब काफ़ी है, कफ़ी मतलब काफ़ी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा और ठीक, अच्छा और ठीक। अभी हमने बताया कि मारूफ, मारूफ का मतलब अच्छा होता है, मारूफ का मतलब अच्छा, अच्छा को अरबी में मारूफ कहते हैं, ठीक है। या अच्छी कहना हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं अच्छा, अच्छी या ठीक कहते हैं ना, लेकिन अरबी में आप लोग तो सब लोग जानते हैं, तमाम सब लोग जानते हैं, कोइस जानते हैं, जैन जानते हैं, तय्यब जानते हैं, मुमताज़ जानते हैं, लेकिन हमने एक नया अल्फाज इसमें दिया है मारूफ। मारूफ का मतलब भी होता है अच्छा, अच्छा, बहुत से लोगों का नाम भी होता है मारूफ, ठीक है। तो मारूफ का मतलब अच्छा होता है या अच्छी होता है, अच्छा भी कह सकते हैं, अच्छी भी कह सकते हैं। अब अच्छा या अच्छी के लिए अब यहाँ पे अच्छा भी कह सकते हैं या ठीक भी कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा है, क्या हाल है, तो अच्छा है, तो क्या हाल है, तो ठीक है, हम लोग कहते हैं ना। तो वहाँ पे मारूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयब या मुमताज़, इतने हमने अल्फाज दिए हैं, ये सारे आप याद कर लें, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। उनको या उसको, उनको या उसको को अरबी में क्या कहते हैं? हुम का मतलब उनको होता है या उसको होता है। हुआ हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हुआ, लेकिन हुम का मतलब उसको या उनको, हुम। अब आदमी है ना, आदमी कहता है कि उनको दे दो या उसको दे दो, तो हम कहेंगे
हुम वहाँ पे हम उसको के लिए हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं या हुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुआ को सब लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग हुआ नहीं कहते, हुआ कहते हैं। ठीक है, हुआ कहते हैं। तो आप हुआ भी बोल सकते हैं जैसे जो लोग बोलता हो, लेकिन उसका जो शुद्ध अरबी है हुआ। आप अरबिक अगर पढ़े हैं तो आप अरबिक का लिखावट देख सकते हैं। हा और मीम के ऊपर पेश है, हा के ऊपर पेश है यानी हुम का मतलब उनको या उसको। होवा हा के ऊपर पेश है और वाव अलिफ है यानी उसको या उनको। ठीक,